Hello, my lovely friends. How are you? Hopefully, you are absolutely fine. I am also nice. Today, I have brought a new video for you, which is going to be very useful and informative. In my previous videos, friends, we learned about participle. Now, in this video, we will learn the form of participle as secondary verb. I am excited. Hopefully, you are too. And let's get started. फ्रेंड देखिए, आपको सेंटेंस दिए गए हैं कुछ। उसमें देखिए, पहले सेंटेंस पढ़िए, फिर हम देखते हैं। जब राम ने खाना खाया वह हंस रहा था। राधा खाना बना रही और हंस भी रही थी। प्राइम मिनिस्टर संबोधन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। रवि ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अभी नादान हो। ओके फ्रेंड्स, देयर आर 4 sentences given here. बारीक समझते हैं किस तरीके से। जब राम ने खाना खाया वह हंस रहा था, यानी एक ही सब्जेक्ट है और जो एक्शंस हो रहे हैं वो दो हो रहे हैं। पहला खाना खाया, फिर राम ने खाना खाया और हंसा भी। अब सेकंड में देखिए, राधा खाना बना रही थी और हंस भी रही थी। तो इसमें भी खाना बनाते हुए हंस रही थी, दो एक्शन हो रहे थे, सब्जेक्ट एक ही था, राधा। तीसरी में प्राइम मिनिस्टर संबोधन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो संबोधन कौन कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर। और मुस्कुरा कौन रहा था? प्राइम मिनिस्टर। यानी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम एक ही टाइम में हो रहे थे। रवि ने मेरा मजाक उड़ाते कहा, तुम अभी नादान हो। रवि ने क्या किया? मजाक भी उड़ाया और फिर क्या फिर कहा भी। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में जब दो एक्शन हो रहे हो, सब्जेक्ट एक हो, तो हम एक तो अपना मेन एक्शन ले लेते हैं, मेन वर्ब यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक्शन में हम मेन वर्ब यूज करते हैं और जो सेकेंडरी एक्शंस होता है उसमें हम वर्ब ना करके पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। राइट फ्रेंड, पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहाँ पार्टिसिपल को हम कहेंगे फ्रेंड, पार्टिसिपल जो कि वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। देखिए फ्रेंड, ए पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तीन होते हैं एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें कि जेरंड एक होता है, एक होता है इन्फिनेटिव और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो फ्रेंड, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और सेकेंडली इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। थर्ड, इट डज नॉट चेंज व्हेन टेंस इज चेंज, कि जब चेंज होता है टेंस तो ये चेंज नहीं होते हैं। वर्किंग है, वर्किंग ही रहता है, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, लेकिन पार्टिसिपल सेम रहता है। देख लेते हैं। आइए फ्रेंड, अब देखिए, राम टेलीविज़न देख रहा है, राम खाना भी खा रहा है। दोनों सेंटेंस भी बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। राम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। क्या हुआ? राम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, राम खाना भी खा रहा है। राम इज़ ईटिंग फूड आल्सो। अब देखिए, एक ही पर्सन दो काम कर रहा, एक ही पर्सन दो काम कर रहा। तो जो मेन वर्ब है के बाद जो सेकेंडरी वर्ब होगा वो पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होगा। तो किस तरीके से बनाएंगे हम? राम इज वॉचिंग टेलीविजन ईटिंग फूड। राम इज वॉचिंग टेलीविजन ईटिंग फूड। राम खाना खाते हुए टेलीविजन देख रहा है। राम खाना खाते हुए। अब ये जो खाने खाते हुए है, ये आपका वर्बल एडजेक्टिव पार्टिसिपल होगा। फिर देख लीजिए फ्रेंड, राम इज वॉचिंग टेलीविजन ईटिंग फूड। दोनों सेंटेंस को कंबाइंड कर दिया और जहां हम
सेकंड जो सेंटेंस है राम इज ईटिंग फूड आल्सो, उसमें से हमने डिलीट कर दिया राम को भी और हेल्पिंग वर्ब को भी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ राम इज वॉचिंग टेलीविजन ईटिंग फूड, राम खाना खाते हुए टेलीविजन देख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है राम मुस्कुराते हुए पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब ये है राम मुस्कुरा भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। तो जो मेन चीज़ है वो पढ़ाई कर रहा है। तो राम इज स्टडिंग स्माइलिंग, राम इज स्टडिंग स्माइलिंग। यह जो आपका ये जो है पार्टिसिपल, इसको हम शुरू में भी ले सकते हैं। स्माइलिंग राम इज स्टडिंग, यानी मुस्कुराते हुए राम पढ़ रहा है या राम पढ़ रहा है मुस्कुराते हुए। राधा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। राधा ने मुस्कुराते मुझसे कहा, दो एक्शन है, मुस्कुरा भी रही है और मुझसे कह भी रही है कि मेरी मदद करो। तो इसमें कैसे बनाएंगे? राधा सेड टू मी स्माइलिंग, राधा ने कहा मुझसे स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, राधा सेड टू मी स्माइलिंग प्लीज हेल्प मी, राधा सेड टू मी स्माइलिंग प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा गरीबों की मदद की जाएगी। आप संबोधन भी किया और कहा भी। एड्रेसिंग टू द पब्लिक, प्राइम मिनिस्टर सेड द पुअर विल बी हेल्प्ड। एड्रेसिंग टू द पब्लिक, ये आपका पार्टिसिपल हो गया एड्रेसिंग टू द पब्लिक, प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी पब्लिक को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा द पुअर विल बी हेल्प्ड, द पुअर विल बी हेल्प। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट चलते हैं किस तरीके से यहाँ होपफुली यहाँ तक अप टू नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे। यह भी फ्रेंड दिया है प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा गरीबों की मदद की जाएगी। एड्रेसिंग टू द पब्लिक, प्राइम मिनिस्टर सेड द पुअर विल बी हेल्प्ड। एड्रेसिंग टू द पब्लिक, प्राइम मिनिस्टर सेड द पुअर विल बी हेल्प। यानी ये जो शुरू में आ रहा है ये आपका पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्टिसिपल फॉर्म बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को में आईएनजी जोड़कर। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यह फ्रेंड दिया है अपने पिताजी को अपनी तरफ आता देख रवि वहाँ से गायब या फरार हो गया। अपने पिताजी को अपनी तरफ आता देख रवि वहाँ से गायब या फरार हो गया। तो दो चीज़ें हुई हैं कि वो अपने पिताजी को भी देख रहा है और वो फरार भी हो गया। तो किस तरीके से बनाएंगे? हम शुरू करेंगे पार्टिसिपल से। लुकिंग हिज फादर कमिंग टुवर्ड्स हिम, लुकिंग हिज फादर कमिंग टुवर्ड्स हिम, रवि absconded from that place, रवि absconded from that place। लुकिंग हिज फादर कमिंग टुवर्ड्स हिम, रवि absconded from that place। लुकिंग हिज फादर, अपने पापा को देखकर, कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए देखकर, रवि एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, वहाँ से चले जाना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ भी पार्टिसिपल का यूज हुआ है। इस यहाँ दिया फ्रेंड्स, ये जानते हुए भी कि मैं बीमार पड़ा हूँ, राधा मुझसे मिलने नहीं आई। ये जानते हुए भी कि मैं बीमार पड़ा हूँ, राधा मुझसे मिलने नहीं आई। Even knowing that I have fallen sick, even knowing that I have fallen sick, Radha did not come to me.
इवन नोइंग दैट आई हैव फॉलन सिक, यानी ये जो राधा है वो ये जानती भी है और मुझसे मिलने भी नहीं आई। तो राधा ने दो वर्क किए हैं, उसने ये जाना भी कि मैं बीमार हूँ और दूसरा वो मिलने नहीं। इवन नोइंग दैट आई हैव फॉलन सिक, ये जानते हुए भी कि मैं बीमार पड़ा हूँ। राधा डिड नॉट कम टू सी मी, राधा मुझसे मिलने नहीं आई। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कैसे दिया है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक तो इवन नोइंग दैट, ये अगर आप कहो तो इसको एक फ्रेज के रूप में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इवन नोइंग दैट इसमें कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं दे रखा और एक फ्रेज के रूप में ले सकते हैं। अभी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा सगा भाई ना होते भी महेश ने मेरी हर प्रकार से मदद की, यानी दोनों सेंटेंस में कि वो मेरा सगा भाई भी नहीं है और उसने मेरी मदद भी नहीं की। तो हम बनाएंगे, ये कॉन्टेक्स्ट वाला है, दो बीइंग नॉट माई रियल ब्रदर, दो बीइंग नॉट माई रियल ब्रदर महेश हेल्प मी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दो बीइंग नॉट माई रियल ब्रदर, मेरा सगा भाई ना होते हुए भी महेश हेल्प मी इन ऑल रिस्पेक्ट, महेश हेल्प मी इन ऑल। अब देखिए फ्रेंड्स, एक नई चीज़ इसमें ये है कि जो मेन वर्ब है सेंटेंस में, महेश हेल्प मी इन ऑल रिस्पेक्ट, ये आपका मेन वर्ब है। अब जो सेकेंडरी वर्ब है वो है पार्टिसिपल का। तो यहाँ दो बीइंग नॉट माई रियल, अभी जो बीइंग है यहाँ भी पार्टिसिपल का ही यूज हो रहा, बीइंग नॉट माई रियल ब्रदर, बी प्लस आई एन जी, बी प्लस आई एन जी बीइंग, यानी होते हुए या ना होते हुए, उस तरीके का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।